चलिए आज बात करते हैं टैब्लू में पैरामीटर्स की। पैरामीटर्स होता क्या है, उसका डिफिनीशन है ए पैरामीटर इज ए वर्कबुक वेरिएबल सच एज ए नंबर, डेट और स्ट्रिंग दैट कैन रिप्लेस ए कांस्टेंट वैल्यू इन ए कैलकुलेशन, फिल्टर और रेफरेंस लाइन। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात होगा इस डिफिनेशन में, वर्कबुक वेरिएबल मतलब कि जो पैरामीटर है वो वर्कबुक लेवल पे है और एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि विच कैन बी वेरी, जो कि वैल्यू जो ए वैल्यू दैट कैन बी चेंज, सिंपल भाषा में ए वैल्यू दैट कैन बी चेंज वेरिएबल, यानी कि हमारा जो पैरामीटर है वर्क ग्रुप लेवल पे है और वो वेरिएबल है। और वैल्यू कैसा, जो कि वैल्यू जो है वो नंबर हो सकता है, डेट हो सकता है और स्ट्रिंग हो सकता है। और ये पैरामीटर कहाँ कहाँ कनेक्ट हो सकता है, तो वो कैलकुलेशन में, कैलकुलेटेड फील्ड यानी कि फिल्टर में यूज हो सकता है, रेफरेंस लाइन या फिर किसी सेट्स में भी पैरामीटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर उस पैरामीटर को यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, पैरामीटर समझ गए होंगे। अब इसको यूज कैसे करते हैं ये देखते हैं, फिल्टर में पैरामीटर्स को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं, सब कैटेगरी ले लेते हैं। ठीक है, सब कैटेगरी ले लिया और उसका क्या करते हैं, प्रॉफिट ले लेते हैं। ये हमारा हो गया प्रॉफिट सब कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब हमें जानना है कि इसमें टॉप 5 फिल्टर्स, टॉप 5 प्रॉफिट कौन सा है। ऐसा फिल्टर बनाइए जो कि हमें शो करे टॉप 5। ठीक है, तो सब कैटेगरी को फिल्टर में डाल देते हैं। फिल्टर में डालने के बाद हम चले जाते हैं टॉप में। टॉप में फिर उसके बाद फील्ड चूज करते हैं, उसके बाद टॉप, टॉप 10 दिया हुआ है, यहाँ पे टॉप 10 है तो इसको चेंज करके 5 कर देंगे। टॉप 5, अप्लाई, ओके। हाँ, ये देखिए अब ये हो गया हमारा टॉप 5। अब ये तो हो गया टॉप 5। अब मुझे टॉप 3 करना हो तो हमको क्या करना होगा कि हमें जाना होगा सब कैटेगरी, सब कैटेगरी में, और एडिट फिल्टर करना होगा और फिर से टॉप 5 की जगह पे 3 करना होगा। ठीक है ना, टॉप 3 कर दिया। और फिर कोई कहे कि नहीं हमें टॉप 5, टॉप 7 भी चाहिए, तो फिर से हमें क्या करना होगा कि फिर से इसमें जाएंगे, फिर से इसमें हमें चेंज करके 7 करना होगा। पैरामीटर्स वो करता है कि ये सब इतने प्रोसेस से आपको आपको इतने प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। पैरामीटर अगर आप यूज करते हैं तो सिर्फ कुछ क्लिक्स में ये आपको दे देगा। कैसे करेंगे, यहाँ से भी जा सकते हैं, क्रिएट पैरामीटर, है ना, क्रिएट पैरामीटर, पैरामीटर 1 ही नाम रखते हैं। कैसा डेटा टाइप है तो इंटीजर। ठीक है, टॉप कर देते हैं, इसको चेक करते हैं टॉप। और क्या करें, लिस्ट बनाते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या करते हैं, क्लिक टू ऐड 3, डिस्प्ले एज टॉप 3। टॉप 5 करना है तो 5। और डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए टॉप 5। फिर अगर टॉप 7 देखना हो तो 7 यहाँ। और डिस्प्ले कैसा हमें चाहिए, डिस्प्ले हमें चाहिए टॉप 7 जैसा। डबल क्लिक करके इस पर चेंज कर सकते हैं हम लोग। डिस्प्ले हमें चाहिए टॉप 7 जैसा। हो गया, ऐसे ही कर सकते हैं टॉप 7, टॉप 9, टॉप, या फिर टॉप 8 भी कर सकते हैं। टॉप है, टॉप 7 है तो टॉप टॉप 8 चाहिए। और डिस्प्ले, डिस्प्ले हमें चाहिए टॉप 8। हो गया, ओके, बन गया हमारा। और जब जो भी पैरामीटर बनाएंगे आप सबसे नीचे यहाँ पे पैरामीटर्स करके आ जाएगा और ये टॉप।
हमने तो बना दिया, लेकिन शो नहीं कर रहा है। टॉप, इसको शो करने के लिए हमें क्या करना होगा? शो पैरामीटर टॉप 5 टॉप 3, लेकिन टॉप 5 कर रहे, टॉप 5 तो है ही पहले से। अगर हम कहें कि हमें चाहिए टॉप 3, लेकिन चेंज नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक हमने इसे फिल्टर से कनेक्ट नहीं किया है। हम यहाँ पे जाएंगे, उसके लिए क्या करना होगा? हमें फिल्टर में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ सब कैटेगरी हो गया। एडिट फिल्टर में जाएंगे, एडिट फिल्टर में जा करके टॉप में जाएंगे, टॉप में गए, टॉप 5, यहाँ पे जो है जहाँ जहाँ हम वैल्यू चेंज करते थे हम लोग, वहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। देखिए ये रहा ना, हमने जो, ये देखिए पैरामीटर स्टॉप बनाया था, अब ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये चूज कर लेंगे हम, फिर अप्लाई, ओके, ठीक है ना। सॉरी। अब देखिएगा, ये देखिए कनेक्ट होते के साथ ही यहाँ में टॉप 3 था, टॉप 8 देखना है, तो ये देखिए टॉप 8 हो गया। टॉप 5 देखना है, टॉप 5, ये देखिए पैरामीटर से कितना हमें सहूलियत मिल गया। नहीं तो हमें क्या करना होता? टॉप 5 के लिए फिर जाना पड़ता फिल्टर्स में, फिर उसको चेंज करना पड़ता, फिर जाते फिर से। अब यहीं पे एक क्लिक में ही हमें ये देखने को मिल जा रहा है। यहाँ से हमने पैरामीटर चूज किया था। आप पैरामीटर बनाने के लिए आप सीधा यहाँ से भी जा सकते हैं, एडिट फिल्टर में, एडिट फिल्टर में गए, टॉप में गए, और टॉप के नीचे यहाँ पे ऐसा कर दिया, और फिर क्रिएट न्यू पैरामीटर यहाँ पे देख, यहाँ से भी आप बना सकते हैं। या फिर आप बाहर से यहाँ पे जा करके बनाइए और इसको कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया। चाहे तो आप इस पैरामीटर को एक रेंज से भी बना सकते हैं। अभी हमने लिस्ट बनाया है ना, हमने अभी क्या बनाया? लिस्ट बनाया। आप इसको स्लाइडर की तरह भी यूज कर सकते हैं। टॉप 7, टॉप 5, टॉप 3 ऐसा करके, यहाँ पे जो डाउन एरो है उसको आप अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे वैसा बना सकते हैं। टॉप, एडिट, यहाँ जाकर के रेंज में जाएंगे, मिनिमम वैल्यू 3 और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को करना होगा, जितना सब कैटेगरी है उससे कहीं अधिक ही रखना होता है। 17 था तो हम 20 रख देते हैं, ठीक है ना। 3 से शुरू करें। स्टेप साइज क्या करते हैं? 3 स्टेप साइज मतलब दो नंबर्स के बीच के गैप को हम स्टेप साइज बोलते हैं। अगर नंबर यहाँ पे स्टेप साइज 1 ले रहे हैं तो 3, एक गैप है तो अगला नंबर क्या होगा? 5, बीच में एक का गैप हो गया। अगर 2 अगर हम स्टेप साइज रखते हैं तो 2 नंबर का गैप, 3, 4 और 5 छोड़ करके हमारा होगा 6, ठीक है ना। तो हम यहाँ 1 रखते हैं, टॉप 1 कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये रेंज में आ गया। 3 था तो, नहीं ये हमने क्या रखा था रेंज? एडिट फिल्टर, एडिट स्टेप साइज 1 रखा था तो 3 और 4 आया था ना, तो इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। 2 पे 3 और 2 5, ये 5 हो गया, 5 और 2 7, ये दो दो के गैप में दिखा रहा है, ठीक है ना। रेंज में भी बना सकते हैं इसको। लिस्ट पहले बनाया था, लिस्ट अब ये रेंज में हो गया। तो ये रहा हमारा पैरामीटर्स। और फिल्टर्स में कैसे यूज करते हैं पैरामीटर्स, वो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, फायदेमंद लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।